ओके, नमस्कार बच्चों। मैं राजीव झा। शुरू करते हैं हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन कोर्स। ये टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 और उसका पार्ट है सी। ठीक है, इंडाइसेज। इंडिसेज में कुल मिला के मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेज काउंटिंग करो तो 9 पॉइंट्स बताया था। पॉइंट्स के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। 9 पॉइंट्स के बाद हमने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे। नोट 1, नोट 2, नोट 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, उसी में हम लोग कुछ और बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंडिसेज के अंदर ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पिछला क्लास आप याद कीजिए जिसमें मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या एक था साइक्लिक प्रोडक्ट। साइक्लिक प्रोडक्ट सबका बेस एक्स है, अब पावर में ए बी सी या पी क्यू आर साइक्लिकल ऑर्डर में होता है तो पावर का सम 0 होता है, आंसर उसका 1 आता है। एक टाइप ये बताया था। दूसरा टाइप क्या बताया था कि अगर x इक्वल टू क्यूबिक इक्वेशन वाला ए की पावर 1/3 फिर ए की पावर -1/3 दो रिजल्ट बताया था। फिर उसी में बहुत सारे पॉइंट्स थे। 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल उसका भी आंसर 1 आता है। हम लोग बात कर रहे हैं आज कुछ नया। ठीक है, वो लिखने से ही पता चलेगा। स्क्वायर रूट किसका, तो बेसिकली क्या होता है ऑफ ए स्क्वायर रूट में। आप ऐसा करो ना, स्क्वायर रूट में चैप्टर तो इंडिसेज ही है। कभी ऐसा कुछ आ जा, मान लो ये देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7+, ठीक है, और 7+2√6 और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना हो। कभी कभी ये क्वेश्चन का ना एक पार्ट होता है। बाई चांस मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर रूट आप समझते हैं ना। जैसे कोई पूछे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वापस 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 9 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, तो जनरली क्वेश्चन अगर इंडिसेज का है तो होता क्या है, ये सब जो नंबर होता है ना, ये जो नंबर होता है एक किसी न किसी प्लानिंग से दिया जाता है ताकि आराम से इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। आप क्या देखोगे, ये एक फार्मूला बनता है कुछ भी करके, ये एक फार्मूला में कन्वर्ट होता है। वो फार्मूला क्या होता है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस में a+b का होल स्क्वायर, रूट के अंदर वाला और इसके ऊपर ऐसे रूट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रूट है ना, ये रूट बच्चे ये आ गया। रूट के जो अंदर का चीज होता है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज पक्का होगा। परफेक्ट स्क्वायर में पक्का चेंज होगा। अब आप याद करो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, a² b² प्लस में क्या होता है 2ab। तो यहाँ ध्यान से आप देखिए, प्लस में ये होगा 2ab। 2ab कैसे बनेगा, ये 2ab कैसे बनेगा, तो ये तो 2 पहले से है। अब जो ये √6 है इसके दो फैक्टर बनाओ, दो फैक्टर। अब ध्यान दो, √6 का फैक्टर कैसे बनेगा, या सिंपली आप समझो ना 6 का फैक्टर क्या बनेगा, तो 6 के फैक्टर दो स्टाइल से बनेगा। एक बनेगा 1 × 6 या 6 × 1, दूसरा बनेगा 2 × 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखना पड़ेगा 1 और 6 का जोड़ समेसन ये होना चाहिए। तो 1 6 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 7, तो बिल्कुल 7 आ गया। लेकिन 2 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अगर ये 7 नहीं 5 होता, 5, अगर ये 5 होता तो 6 का फैक्टर 2 × 3 बनाते। अगर ये 7 है तो 6 का फैक्टर 1 और 6 बनाएंगे। और इसके अलावा कुछ और होना भी नहीं चाहिए। कुछ और अगर दे दिया तो फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन इंडिसेज से नहीं बनेगा। तो आपके सामने ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे a और ये हो गया आपका b। 6 का फैक्टर हमने कैसे बना लिया, आप इस चीज पे ध्यान पे देखो, 1 × 6। तो ये देखो ये हो गया 2 × a × b। √6 को क्या लिखा, √1 × √6। और अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखो a² + b²
प्लस 2ab, और ये रूट पहले से है, ये लगा दो। तो रूट के अंदर का प्लानिंग क्या है देखो, 6 का फैक्टर 1 6 क्या होता है 7, तो 7 कैसे ब्रेक करेंगे 1 में 6 में, और रूट के अंदर रहेगा स्क्वायर रहेगा, तो ये 1 रूट 1 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर। आपको कैसा रूट 1 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आप इसको 1 ही लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से रूट हटाना चाहो हटा दो, ये बोल दो कि ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बोल दो, इसका फैक्टर क्या है, ये 1 इंटू रूट 6, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर रूट 6 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर, ये 7 हो गया, और 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 2 रूट 6 आएगा। आप देखना फॉर्मूला में बैठ गया ये, कहीं अंतर नहीं है। ये दोनों मिलकर कितना हो गया 7, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 रूट 6। तो ये प्लानिंग आपको बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा। और चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, लिख लो क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस रूट 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका स्क्वायर, और ऐसे रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बताओ आंसर क्या मिला 1 प्लस रूट 6। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो इसको आप ऐसे समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कोई एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में रेयर केस आ जाए, बट कभी आ जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आप देख लीजिए ऐसे आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए क्वेश्चन 1 प्लस रूट 6, ये ऐसा आ जाइए, मान लो यहाँ पर 7 प्लस में ऐसे आ जाए 2 रूट 6 माइनस में रूट 6। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा आप बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन आ जाए मान लीजिए 0 1 2, और ये आ जाए नन ऑफ दिस। ठीक बात है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप क्या करेंगे 6 का रूट ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7 प्लस कर दो, फिर रूट निकाल दो, माइनस में रूट 6 कर दो, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा। बट जो मेरा पर्पस है अभी बताने का कि स्क्वायर रूट क्या होता है, उस हिसाब से हम देखें तो क्या कहेंगे हम लोग, 7 प्लस 2 रूट 6, ये जो रूट है ये इसका मतलब ये स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6 का फैक्टर हम कैसे बनाएंगे 1 और 6, क्यों बनाएंगे 1 और 6, 1 और 6 7 होता है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 7 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू रूट 6। ये सिंपल सा प्लानिंग आपको तुरंत स्टैक कर जाएगा। ये 7 को लिखना है 1 और 6 में, तो 1 स्क्वायर 1 रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 प्लस 1 7 हो गया, और इसको लिख दे यहाँ पर, तो ये क्या आ गया 1 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, और इसका रूट, रूट से ये स्क्वायर कट गया, तो ये मिला 1 प्लस रूट 6। तो बताओ ये आंसर क्या आ गया, जो हमें आंसर निकालना है ये क्या आ गया, इसको हमने अलग से सोल्व कर लिया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट क्या मिला 1 प्लस रूट 6, और ये माइनस में रूट 6 दिया इसीलिए कि ताकि ये दोनों कट जाए, और आंसर क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया बी। तो स्क्वायर रूट का भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर, बाय चांस मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि ये बताओ दी वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, और माइनस में क्या लिख दिया रूट 3, कि बताओ ये किसके इक्वल होगा। ठीक, ऐसा कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो क्या दिख जाए कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे ऐसे एक रेशनल है, ये इरेशनल है इंडिफिज के फॉर्मेट में, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बताओ, फिर मान लो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, 0 2 रूट 2, और या मान लीजिए रूट 3, ऐसे ऑप्शन दे दिया। तो फिर आपको एक ही चीज़ स्टैक करना है माइंड में कि भाई पक्का इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। अब यहाँ पर 5 है, तो गेस करो
अगर ये 5 है तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे हैंडल करोगे? ये 2 प्लस रूट 6 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस रूट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये बताओ अब आप 5 को कैसे ब्रेक करोगे, या कह सकते हैं 6 को कैसे ब्रेक करेंगे? 6 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि 5 आना चाहिए। अब 6 का फैक्टर 1 और 6 नहीं, 2 और 3 लिखोगे। तो क्या करोगे आप, 2 और 3 5 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? √2 का स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर। अब प्लस में क्या लिखेंगे? 2 इंटू, अब जो 6 है उसको लिखेंगे √2 इंटू √3। ये क्वेश्चन में ऐसे करके दिया होगा ताकि वो फार्मूला में एकदम से फिट बैठ जाए। अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 2, यहाँ स्क्वायर किया तो 3, 2 और 3 5, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। ए बी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है √6। तो अब ये फार्मूला किसका बन गया? ये फार्मूला बन गया √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये रूट पहले से है तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये मिल गया √2 प्लस √3, ये मिल गया। और फिर आप क्या करोगे, जो आपको चाहिए यहाँ पर आ जाओ। हमें जो निकालना है, हमें ये निकालना है ना, हमें निकालना है 5 प्लस 2√6 और माइनस में √3। हमने अभी अभी निकाला है इसको क्या निकाला? यहाँ पर देख लीजिए क्या निकाला, √2 प्लस √3 और माइनस में √3 दिया हुआ है, ताकि ये एक कट जाएगा और क्या बच गया आंसर? √2 आंसर बच गया, ऑप्शन सी। तो देखो, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था इंडिसेस से रिलेटेड, नोट 1 नोट 2 नोट 3, मैंने आपको 5 पॉइंट बताया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें वही सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन वैसा ही आएगा। रेयर केस में कभी कोई ऐसा आ जाए तो आप इसको ऐसे हैंडल कर लोगे। ठीक है, करते हैं और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और करते हैं, पिछले जो नोट बताया था ना उसी से रिलेटेड। यहाँ पर क्या करो आप, जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइप का एक और हम लोग करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन, मान लो ये a⁴x है इक्वल b⁴y इक्वल c⁴z। याद करो किस टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन दोबारा क्यों करवा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक दो बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछा होगा। ठीक है, बेस और पावर, बेस और पावर, बेस और पावर, तीन चीज इक्वल दिया हुआ है। याद करो और क्या पता होगा, बेस में क्या है ए बी सी, तो पक्का बेस में कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा। तो ये रिलेशन क्या दिया है, ये दे दिया b² इक्वल टू ए सी, b² इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा, XYZ के बारे में पूछेगा, XYZ के बारे में पूछेगा। तो क्या पूछेगा, देन XYZ के बारे में बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट वही है, पिछला क्लास का कॉन्सेप्ट है, बेस और पावर इक्वल है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा APGP के हिसाब से लिख रहा हूँ। b² इक्वल टू ए सी, जो बच्चे पढ़े होंगे APGP उनको पता होगा कि इसका मतलब होता है ABC क्या होगा, ABC R इन GP। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, b² इक्वल टू ए सी ना लिख के आपको इतना बता देगा कि ABC GP में है। बताओ ABC अगर GP में तो क्या होता है, b² इक्वल टू ए सी होता है। अब फिर पूछेगा आपसे, बताओ XYZ क्या होगा, पूछेगा आपसे XYZ R इन, और ऑप्शन, ऑप्शन आपको APGP में देगा। तो ऑप्शन दे दिया APGP HP, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो अगर आप APGP को हटा दो तो बाकी कैलकुलेशन आपको आता है कि भाई अगर बेस और पावर इक्वल दिया हो, बेस में रिलेशन दिया हो, और तो पावर में XYZ में रिलेशन क्या बनेगा ये निकालना आपको आता है। बस एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पर कि APGP का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे मैच करता है एक्चुअली, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका आपने बताया था कि जब भी बेस और पावर तीन चीज इक्वल दिया हो तो आप के मान लीजिए। फिर बताओ क्या करोगे, ए निकालोगे, बी निकालोगे, सी निकालोगे। ए बराबर कितना, एक्स को उधर भेज दो, तो आप कहोगे सर ए बराबर k⁴ 1/x। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए बराबर ये, फिर बता दीजिए बी बराबर कितना होगा, y को आप उधर भेजो, y को उधर भेजेंगे तो 1/y पावर में क्या होगा 1/y, और c बराबर कितना, पावर में 1/z।
ए बी सी आ गया, आप कहोगे इस रिलेशन में रख दीजिए। फिक्स है, कभी भी बेस पावर तीन चीज इक्वल दिया हो, बेस में रिलेशन दिया हो, पावर में रिलेशन निकालना हो, तो के मान लेना है, बेस ए बी सी निकाल लेना है, और इन तीनों को ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है इसमें लाके पुट कर देना है। बताओ बी स्क्वायर का क्या मतलब, तो बी स्क्वायर का मतलब होगा के की पावर 1/y का स्क्वायर। इस चीज़ को आप जितना जल्दी देख लीजिए। ए बराबर कितना, तो के की पावर 1/x, और सी बराबर के की पावर 1/z। बताओ पावर के ऊपर पावर है, क्या होगा दोनों में, मल्टीप्लाई, तो ये होगा के की पावर 2/y इक्वल टू में क्या आ गया, के की पावर 1/x प्लस 1/z। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, और क्या मिला रिजल्ट पावर में, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ये आंसर आपको मिल गया। तो अगर आप एपी जीपी को हटा दो, ये जीपी नहीं दिया होता, सीधा लिखा होता बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ये भी नहीं लिखा होता, क्या पूछा होता कि एक्स में वाई में जेड में रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन आ गया। लेकिन जिनको एपी जीपी पता है तो आप देखिए एपी जीपी में क्या मतलब होता है। एपी तो लगभग सबने पढ़ा होगा, 10th क्लास, नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में भी है। जीपी क्या होता है, अगर नंबर देखो 3 नंबर अगर जीपी में है तो क्या होता है, यहाँ पर रेशियो कॉमन होता है। थोड़ा सा मैं एपी जीपी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। आंसर तो हमें इंडिफिज का आ गया कि ये आंसर आ गया। अब ये आ गया तो यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या होगा ये पता करना पड़ेगा। देखो जीपी किसे कहते हैं, जब रेशियो कॉमन हो, बी बाई ए का रेशियो और सी बाई बी का रेशियो कॉमन है तो जीपी होता है। तो जीपी में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये देखो ये रिजल्ट आपको मिला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर पहला तीसरा के मल्टीप्लाई के इक्वल है। या उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो ए बी सी क्या होगा जीपी में। ठीक है, एपी याद करो, एपी के बारे में क्या होता है, अगर 3 नंबर एपी में है तो यहाँ पर डिफरेंस कॉमन होता है। डिफरेंस मतलब बी माइनस ए और सी माइनस बी, सी माइनस बी ये कॉमन होता है। इस बी को उधर ले आओ तो क्या आ गया 2b, ए को उधर भेज दो तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये देखिए अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर पहला तीसरा का मल्टीप्लाई के इक्वल। अगर 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर एपी में तो क्या होगा, बीच वाले का डबल 2b इक्वल टू पहला प्लस तीसरा। ये एपी का रिजल्ट होता है। और एचपी क्या होता है, एपी का उल्टा। एचपी क्या होता है, एपी का उल्टा होता है। एचपी किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ। एचपी का मतलब, एचपी का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एपी। जैसे देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। आप देखना यहाँ पर ये एपी है, क्यों एपी है, डिफरेंस कॉमन है। 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, डिफरेंस कॉमन है तो एपी है। तो इसका उल्टा कर दोगे ना, उल्टा 1/2 1/4 1/6, तो ये एचपी होगा। ठीक है, एपीजीपी और जब हम लोग करेंगे तो पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फिलहाल एपी किसे कहते हैं, तो ऐसा नंबर, 3 नंबर से आप समझ लो, ज़्यादा नंबर की जरूरत नहीं है। 3 नंबर जिसमें डिफरेंस अगर कॉमन हो तो एपी, रेशियो कॉमन हो तो जीपी, और एपी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको एचपी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट बहुत फेमस है कि अगर 3 नंबर जीपी में है, ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। और 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, और एपी का उल्टा एसपी होता है। ठीक है, फिर समझिए और समझिए रिवर्स में, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखा हो तो तुरंत समझ जाना ए बी सी जीपी होगा। अगर किसी नंबर का डबल 2b इक्वल टू ए प्लस सी है, समझ आना ये एपी का रिजल्ट है। 2b इक्वल टू ए प्लस सी का मतलब एक का डबल है, 2 का जोड़ बराबर है, इसका मतलब एपी होगा। अब कौन होगा एपी में, तो ये होगा पहला नंबर जिसका डबल वो बीच में, और ये होगा तीसरा नंबर, तो ए बी सी एपी में। ठीक है, इतना काफी है। अब आ जाओ क्वेश्चन, अगर हम फिर से पढ़ें क्या कि ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड इक्वल है। ए बी सी जीपी में है तो हम ये रिजल्ट लिख लेंगे। अब क्या पूछा, एक्स वाई जेड
क्या होगा बताओ। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है, के मान लेंगे, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे। इन ए बी सी को ये जो दिया है ना रिलेशन जीपी में, वहाँ से बना बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वहाँ पुट कर देंगे। ये मेरा आंसर। अब जरा गौर करो, पहले आप ये देखना पड़ेगा आपको कि ये एपी है या जीपी है। तो ये जीपी तो नहीं है, किसी का स्क्वायर स्क्वायर दो चीज का मल्टीप्लाई की इक्वल नहीं है। ये क्या दिख रहा है, एक का डबल। किसका डबल है, देखो ये 1/y का डबल है, और ये 1/y का डबल है, और दो चीज के सम के इक्वल है। ये दो चीज के सम के इक्वल है। ये रिजल्ट क्या है, 1/y का डबल और 1/x और 1/z के सम के इक्वल। तो ये रिजल्ट है एपी। ये रिजल्ट क्या है, एपी। लेकिन कौन एपी में है, तो ध्यान दो 1/x ये पहला नंबर, जिसका डबल है वो दूसरा होगा 1/y, और 1/z क्या होगा, तीसरा। ठीक है, ये देखिए जिसका डबल है वो बीच में, ये पहला नंबर और ये तीसरा नंबर, ये क्या बना, ये बन गया एपी। तो जब भी किसी का डबल और दो चीज का सम के इक्वल दिखे तो वो रिजल्ट एपी है। किसी का स्क्वायर्ड दो चीज का मल्टीप्लाई के इक्वल है तो वो जीपी है। तो ये एपी का रिजल्ट है, एपी बन गया 1/x 1/y 1/z एपी। लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एक्स वाई जेड क्या होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एपी का भी, एचपी का भी और इंडिसेस का भी, तीनों मिला करके कॉन्सेप्ट बनता है। हमने पूछा एक्स वाई जेड क्या होगा, तो बताओ एक्स वाई जेड क्या होगा। अगर ये एपी है तो इन सब का रेसिप्रोकल करोगे तभी तो मिलेगा एक्स वाई जेड। 1/x 1/y 1/z का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड। और इसका आंसर क्या होगा, एच पी। ए पी का अगर ये ए पी है, इसको उल्टा करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स वाई जेड, जो कि एच पी होगा। तो इस क्वेश्चन के पीछे बताने के पीछे लॉजिक यही था कि आप इसको याद रखना। बहुत सारे बात यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। नॉर्मल अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछले क्लास में। नया क्या है यहाँ पर, नया स्टाइल से अगर लिखा हो ए पी जी पी एच पी करके, तो उसको आप कैसे समझोगे ये मैंने बता दिया। ठीक है, रिजल्ट याद रखना है, कभी भी 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल पहला तीसरा का जोड़ के इक्वल होगा। जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, 3 नंबर है तो। एचपी का अपना खुद कोई पहचान नहीं है। एचपी किससे पहचान बना हुआ है, एपी से। अगर कोई भी एपी है सबको उल्टा कर देंगे तो एचपी होगा। जैसे ये एपी है, इसको उल्टा कर देंगे एक्स वाई जेड, वो एचपी होगा। ठीक, अब हम लोग इंडिसेज में कुछ और बात आपको बताते हैं। ये देखिए बुक में कुछ रिजल्ट है, क्वेश्चन तो बुक वाला मैंने आपको बता दिया है। ये रिजल्ट यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स है। इस पॉइंट को देखो, 4-5 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ये देखिए पहला रिजल्ट का क्या मतलब है। फर्स्ट रिजल्ट है बच्चे यहाँ पर, अगर हर जगह ये देखो रूट ए रूट ए रूट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो, रूट ए रूट ए रूट ए मल्टीप्लाई में हो, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, तो ये आंसर ए के इक्वल होता है। मैं क्या करूँगा, इसके एग्जांपल यहीं पर आपको बताऊंगा। कहने का मतलब कोई ऐसा लिख दे कि बताओ रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा आंसर, 3 के इक्वल। ठीक है, इन सब के प्रूफ भी है, अभी आप प्रूफ पे मत जाओ, मैं बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या होता है ना, बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सोल्व करते हैं ना तो वहीं से रिजल्ट बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप इसको याद ही कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ पर अगर कुछ और लिख दें, मल्टीप्लाई में रूट फाइव मल्टीप्लाई में अप टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा आंसर, 5 के इक्वल। सिंपल, याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इसी में एक रिजल्ट, अब आप ये देखो पहले कौन सा, हाँ रिजल्ट नंबर 4 देखना। सभी 1/1 हम सब करेंगे, बट पहले इसको देखो। ये रिजल्ट कहीं पर बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने जब रूट का है तो एक और लिख दिया। ये क्या देखो, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। शुरू वाला तो रूट वाला है, वो पूछा भी बहुत बार है, ये कभी पूछा नहीं है। क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए अप टू इन्फिनिटी, तो ये आंसर क्या होगा, ए का रूट। एग्जाम्पल यहीं पर आप देख लीजिए, कभी ऐसा क्वेश्चन लिख दे, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख दिया ना, 3, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। क्या लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 4
फिर यहाँ ऐसे लिख दिया, ऐसे 3 क्यूब रूट ऑफ 4, फिर ऐसे क्यूब रूट ऑफ 4, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, रूट ए। तो ये क्या होगा, रूट 4, 4 का रूट होगा और आंसर क्या आ जाएगा 2। तो पहले आप इसी दो रिजल्ट को समझो, रूट ए रूट ए रूट ए, रूट ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, सब मल्टीप्लाई में अप टू इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा ए। अगर क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई में क्यूब रूट ऑफ ए, फिर क्यूब रूट ऑफ ए, फिर क्यूब रूट ऑफ ए, उसके अंदर ऐसे लिखते चले जाओ सीरीज, तो ये आंसर क्या होगा रूट ए। रूट ए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, 4 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई में 4 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई में 4 का क्यूब रूट अप टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा 4 का रूट, 4 का रूट कितना 2 आ गया। ठीक है, ये दो रिजल्ट, ठीक, दो रिजल्ट समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप देखोगे पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट नंबर 3 क्या है, वही है जो पहला रिजल्ट है, रूट ए रूट ए रूट ए, कहाँ तक इन्फिनिटी, तो आंसर होगा ए। लेकिन ध्यान दो, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए कितने बार, n टाइम्स, n टाइम्स। अब ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, बीच में अगर रुक जा रहा है, रूट ए रूट ए रूट ए, ठीक है, अप टू n टाइम्स, तब आंसर क्या होगा, जरा इस चीज को आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये देखो इसके आंसर क्या होंगे, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए कितने बार, n टाइम्स। अगर ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा फिर तो आंसर हो जाएगा पहला रिजल्ट ए। अगर n टाइम्स है तो क्या रिजल्ट है, देखो ए के ऊपर पावर कितना है, उस पावर को देखो क्या है यहाँ पर, इस चीज को मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ए है, पावर में क्या है 2 की पावर n माइनस 1, डिवाइड में क्या है 2 की पावर n। गौर से इस पावर को आप देखो, अगर रूट ए 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार ऐसे रिपीट करके मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा, सबका बेस क्या है ए, तो यहाँ पर भी बेस ए रहेगा। बस पावर को देखो ध्यान से कि पावर क्या होगा, तो पावर है 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड में 2 की पावर n, मतलब क्या, ये 2 हमेशा आएगा, 2 हमेशा आएगा। कितने बार रूट है, n बार, तो 2 की पावर n, और नीचे से एक कम कहाँ होगा, ऊपर, नीचे 2 की पावर n है, ऊपर क्या होगा एक कम, तो 2 की पावर n में से एक आप कम कर दो। तो इसको समझना एग्जाम्पल से, जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 कितने बार, 4 बार, तो ये किसके इक्वल होगा, तो 7 होगा, हर जगह 7 है तो 7 होगा। पावर क्या होगा उसको ध्यान से देखो, तो पावर क्या होगा, 4 बार रूट है 4 बार, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना 16, तो नीचे 16 होगा और ऊपर एक कम 15, 15 बट्टा 16, ये क्या हो जाएगा 15 बट्टा 16, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ, देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल आप और देखो, ठीक है, मेन पावर क्या है उस चीज को आपको देखना है, ठीक है। चलो देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया, रूट 5 रूट 5 रूट 5, 3 बार रूट लिख दिया, कितना होगा, तो ये होगा जी 5, 5 होगा। और पावर क्या है, तो पावर क्या है, हमेशा 2 के ऊपर ही लिखना है आपको, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 बार उठा है ना, n बराबर कितना है 3, तो 2 का क्यूब कर दो 8, तो पावर में क्या होगा, नीचे 8 और ऊपर एक कम 7, तो ये होगा 7 बट्टा 8। सिंपल, कोई भी एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, रूट 3 लिख लेते हैं, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, ये लो 5 बार रूट लगा दो, 5 बार रूट, तो क्या होगा 3 की पावर कितना, तो 5 बार रूट है तो 2 की पावर 5 लिखो, यह है ना यहाँ दिख रहा, 2 की पावर 5 32, तो नीचे 32 और ऊपर एक कम, ऊपर एक कम 31 बटा 32, ठीक है। तो ये आप 1 बाय 1 सोल्व करके भी कर सकते हो, बट ठीक है ऐसा आप इसको याद रखिए। तो नोट नंबर 3 भी समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ, पहला तो हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, दूसरा रिजल्ट को समझना है। ये देखो रूट ए रूट ए रूट ए अप टू इन्फिनिटी, यहाँ भी अप टू इन्फिनिटी, बस अंतर क्या है, एक में प्लस है एक में माइनस है। अब ये आंसर क्या होगा, ठीक, ये आंसर क्या होगा, तो इसी चीज को समझते हैं
क्या समझना, देखो दो तरीका है समझने का। पहला तरीका क्या है, अगर ये रूट ए प्लस करके अप टू इन्फिनिटी है या माइनस करके, अगर ए जो नंबर है ना ए का क्या बनाओ, दो फैक्टर बनाओ, ए का बनाओ दो फैक्टर, जिसका मल्टीप्लाई क्या होगा ए, F1 इंटू F2, और मैंने क्या नाम दिया, F1 ग्रेटर है, F1 बड़ा है किससे, F2 से, और कितना बड़ा है, 1, 1 बड़ा है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर हो सके तो नंबर है ना ए, जो ए नंबर है इसका फैक्टर बनाओ, दो फैक्टर F1 मल्टीप्लाई में F2, जिसका मल्टीप्लाई कितना आएगा ए के इक्वल, और फैक्टर कैसा होना चाहिए, तो F1 बड़ा होना चाहिए F2 से, कितना बड़ा होना चाहिए, बाई 1। ये देखो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिखा, अगर रूट ए अप टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई में है फिर तो आंसर ए होगा, लेकिन बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो तो क्या होगा, यही है पॉइंट नंबर 2 जो आपको सीखना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप चेक करो कि क्या ऐसा ए जो नंबर है इसका दो फैक्टर बन जाए F1 मल्टीप्लाई में F2, जहाँ F1 बड़ा होगा F2 से कितना, 1, एक डिफरेंस में फैक्टर बन जाए। अगर बन रहा है तो अब क्या होगा सुनो, अगर बीच में प्लस है तो आंसर क्या होगा, बड़ा फैक्टर, प्लस है तो आंसर क्या होगा, बड़ा फैक्टर। मैंने F1 को बड़ा बोल दिया, F1 बड़ा फैक्टर है तो आंसर होगा F1। अगर बीच में माइनस है तो छोटा फैक्टर F2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। बाकी चीज़ मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, इसकी एग्जांपल क्या होगा। जैसे आप देखो ये दो एग्जांपल तो बुक में लिखा हुआ है, पहले इसी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान पे देखो इस एग्जांपल को, रूट 20 ऐसे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो चेक करो क्या 20 का फैक्टर बनेगा, तो आपको हाँ 20 का फैक्टर तो बनेगा। क्या बनेगा जी, 1 इंटू 20, 4 गुने 5, 10 गुने 2, ये सब 20 आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्यों, 4 5 सही है, 4 5 सही है, कितना अंतर है, एक अंतर है। तो 20 का फैक्टर बन रहा है जिसमें एक का डिफरेंस है, तो यही मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर संभव है तो बनाओ, ठीक है, इसमें आप फैक्टर ऐसे बनाओ। तो 20 का फैक्टर क्या बनाएंगे हम लोग, 20 का फैक्टर बनाएंगे, 20 का फैक्टर बनाएंगे 4 और 5। तो सही बात है, 20 का फैक्टर बन गया, 20 का फैक्टर क्या बना, 4 इंटू 5, दोनों में एक का अंतर है। और मैंने क्या बताया, अगर प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर, बड़ा फैक्टर कौन है, 5, 5 यहाँ जाएगा। अगर बीच में माइनस है तो छोटा फैक्टर आंसर 4 यहाँ आ गया। बस इतना सा बात है। अगर 1 डिफरेंस में फैक्टर बन रहा है तो बना लीजिए, और ये ज़्यादा इजी होता है, जल्दी से आंसर निकालने का तरीका यही है। कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं, आप कॉपी में नोट करना, ठीक है। तो जैसे अगर आपको रजिस्टर मेंटेन करना बच्चे, तब क्या करोगे, जैसे मैंने शुरू किया नोट शुरू किया, तो आप भी लिखोगे नोट 1 क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, नोट 2, नोट 3, तो ये आप सारे नोट लिखोगे और साथ में एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप मेंटेन करो। जैसे अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल किसका है, ये नोट 2 का है, तो नोट 2 के साथ में आप लिखेंगे। तो आ जाओ यहाँ पर, नोट 2 के एग्जाम्पल में अगर मान लो ऐसा लिखा हो, रूट 6 और बीच में मैं प्लस लिख रहा हूँ, रूट 6 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन दिया रहेगा। तो क्या 6 का फैक्टर बन रहा है, 2 इंटू 3 बन रहा है, दोनों में कितना अंतर है, एक का अंतर है। अब बताओ अगर बीच में प्लस है तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये 3, जो इसमें बड़ा फैक्टर है, एकदम सिंपल। और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा आ जाए, रूट 2 -√2 माइनस में अप टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा आंसर। तो फिर आप गेस करो कि क्या 2 का फैक्टर बनेगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, और डिफरेंस कितना होगा 1, तो बनेगा, क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई में 2, देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 2 मिला, और दोनों में कितना अंतर है, एक का डिफरेंस है, और हर जगह क्या है माइनस माइनस, तो आंसर क्या होगा 1, छोटा फैक्टर आंसर हो गया। तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, अगर ये फैक्टर नहीं बने तब क्या करेंगे, नंबर ऐसा हो कि फैक्टर बने ही नहीं, तब क्या करेंगे। अगर एक डिफरेंस का फैक्टर नहीं बनेगा तब क्या होगा, मान कोई ख़राब सा नंबर दे दिया तो फैक्टर तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या यहाँ बताया गया, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है।
और के बाद जो लिखा हुआ ना, इस लाइन को आप देखो, इफ लाइन को। डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका ये भी है। क्या कहा गया कि अगर इनका फैक्टर नहीं बन रहा है तब आंसर कैसे लिखोगे? तो होता क्या है, मैं यहीं पर लिखता हूँ इस चीज को। क्या करोगे, ए को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 है। ये जो भी है ना ए, जो भी ए है, मान लो 2 का तो बन जाएगा, 3 है, 5 है, जो भी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। मतलब सेकेंड मेथड निकालने का। और ये भी पता होना चाहिए आपको, रेयर केस में कभी यूज करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। यहाँ क्या करोगे आप, ए को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 1 प्लस कर दोगे और रूट लगा दोगे। अच्छा, ये सारे चीज जो भी मैं बता रहा हूँ ये आया कहाँ से? मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके फिर लास्ट में देखा गया कि ये ऐसे करने से आंसर आ रहा है। तो फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक नहीं बताऊँ आपको, तो इसको आप रटने वाले मोड में इसको आप फिलहाल याद कर जाओ, ठीक है। ए को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 प्लस कर देंगे और रूट लगा देंगे। यहाँ तक ठीक है। चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे नीचे वाला क्वेश्चन हो, दोनों में ये स्टेप तो सेम है। ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक बात। अगर बीच में प्लस है तो आंसर होगा इसमें +1/2, और अगर बीच में माइनस है तो आंसर होगा -1/2। बस ये देखना है। 4a + 1 का रूट लगा दो, इतना। अगर हर जगह प्लस है तो +1/2 आंसर, माइनस है तो -1/2। अब ये फॉर्मूला कब काम करेगा? ऑलवेज। ऑलवेज फैक्टर बने तब भी, अब फैक्टर नहीं बने तब भी। वैसे फैक्टर बनता है तो आप फैक्टर वाला तरीका से जल्दी निकाल लोगे, तो कोई बात नहीं, अभी चेक करके बताते हैं। देखें, मान लो कि ये क्वेश्चन है, फिर से देखना, 20 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं फार्मूला के हिसाब से। पहले चेक कर लेते हैं कि फार्मूला सही है कि नहीं। तो 20 है तो चलो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 80। नहीं, 20 है ना, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 80। 1 प्लस करो, 1 प्लस करो, 81। तो 81 का रूट लगा दो। चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 81 का रूट लगा दो। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 80, एक जोड़ दो 81, रूट लगा दो, रूट 81। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर फैक्टर बनने वाला क्वेश्चन होता है ना तो रूट से बाहर आ जाएगा। 81 का रूट कितना होगा, 9। आ रहा ना बाहर, यस। अब सुनो, अगर हर जगह प्लस है तो +1/2 आंसर, और हर जगह माइनस है तो -1/2 आंसर। चेक कर लो, 81 का रूट कितना, 9। 9 + 1 10, 10/2, ये आंसर 5 मिला। यहाँ चेक करो, 9, 9 - 1 8, 8/2, ये 4 मिला आंसर। बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब फार्मूला गलत नहीं है, एकदम सही है। लेकिन जब फैक्टर बनता है तो आप फैक्टर से बना लो। इसका यूज कब करेंगे, तो जब फैक्टर आसानी से नहीं बने तब इसका यूज करोगे। मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ एक और। कोई पूछ लिया क्वेश्चन आपसे, ठीक है, ऐसा करते ना, ये लिखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, फार्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हटाते हैं। और मान लीजिए बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इसका भी आंसर आप बहुत जल्दी बता दोगे। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ये देखो, ठीक है, ये √7 + √7 + √7 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब 7 का फैक्टर तो नहीं बन रहा है 1 डिफरेंस में, तो चीज़ तो उलझ सकता है। तो बिल्कुल नहीं उलझना है, फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। हाँ, नंबर खराब है, नंबर खराब है, फैक्टर नहीं बन रहा है तो पक्का आंसर भी खराब ही आएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सीधा आंसर लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। बताओ क्या करोगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 28, +1 29, उसका रूट लगाओ, √29, √29। हर जगह +1 है तो क्या करोगे, हर जगह प्लस है तो क्या करोगे, +1/2, यही इसका आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर बने तब भी सही, नहीं बने तब भी सही है, हम उतना ही टाइम में तुरंत आंसर निकाल देंगे। एक और एग्जांपल देख लो। अगर बाई चांस ये ऐसा क्वेश्चन हो, √6 का तो हो जाएगा, कुछ और बना लो जिसका रूट नहीं निकले। चलो ऐसा करते हैं, 3 लगा, 3 √3 माइनस √3 माइनस में √3 माइनस अप टू इन्फिनिटी, ये आंसर क्या होगा। तो फिर साफ दिख रहा है कि 3 का फैक्टर तो बनने वाला नहीं है।
तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12, एक जोड़ दो 13, 13 का रूट नहीं मिलने वाला है, 13 का रूट नहीं मिलने वाला है, तो रूट में लिख दो 13। अच्छा, हो सकता है किसी के पास कैलकुलेटर तो सबको अलाउ होता है एग्जाम में, तो ऐसा मत करना कि 13 का रूट निकाल ही देना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इरेशनल नंबर जैसा भी कोई चीज़ होता है, जो नंबर रूट में अच्छा लगता है उसको रूट में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको ऐसे मिल जाएगा, क्वेश्चन अगर ऐसा है तो ऑप्शन रूट के अंदर ही रहेगा, उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है, ज़बरदस्ती बाहर नहीं करना है। तो चेक करो, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से 12, 1 प्लस किया 13, रूट लगा दिया रूट 13, हर जगह माइनस है तो -1/2 ये आंसर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। देख लो फिर से, नोट 1 यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। रूटे मल्टीप्लाई में अप टू इन्फिनिटी, आंसर इज ए। अगर रूटे प्लस में या माइनस में हो अप टू इन्फिनिटी, तब क्या करोगे, ए का फैक्टर बनेगा 1 डिफरेंस में तो बना लेंगे, प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर, माइनस है तो छोटा फैक्टर आंसर। अगर फैक्टर नहीं बन रहा है तो फॉर्मूला ये रहा, कैसे निकालेंगे F1, कैसे निकालेंगे F2। प्लस वाले में क्या आंसर होगा F1, माइनस वाले में क्या होगा F2। क्या करना है, ए को 4 से इंटू 4a प्लस 1 का रूट लगा देंगे, हर जगह प्लस है तो +1/2, माइनस है तो -1/2, ठीक। ये देखो रूटे कितने बार, n टाइम्स, अप टू इन्फिनिटी नहीं, बीच में रुक गया, बीच में रुक गया ये, अब n टाइम्स। तो क्या करोगे तो a की ऊपर पावर, अगर हर जगह a लिखा हुआ है तो बेस में क्या होगा a, मेन पावर को देखना है, पावर क्या है, तो भाई कितने बार रूट है, n बार रूट है, तो n बार रूट है तो पावर क्या होगा 2 की पावर है नीचे, और ऊपर क्या होगा एक कम। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4, 4 बार रूट है तो 2 की पावर 4, 16, तो पावर क्या होगा नीचे 16 ऊपर एक कम, 15/16 पावर होगा, देख रहे हैं ये 15/16। अगर ये 3 बार रूट है, √5 तो क्या करोगे 5, 5 की पावर कितना, तो 3 बार रूट है तो 2 का पावर 3, 8, तो ऊपर एक कम कर दो 7/8 ये पावर। अगर ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ ए अप टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा आंसर रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देखो, लास्ट भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई नंबर दे दे, इस टाइप का कोई नंबर दे दिया और पूछ लिया कि बताओ दोनों में कौन नंबर ग्रेटर है, तो या तो आप यहाँ पर बेस सेम करोगे या पावर सेम करोगे, दो तरह के क्वेश्चन होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या लिखा है, 80 की पावर 5, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 8 की पावर 50 और 4 की पावर 76, दोनों में कौन ग्रेटर है, मतलब 8 को 50 बार मल्टीप्लाई करें और 4 को 76 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो नंबर आएगा, दोनों में कौन ग्रेटर होगा। तो ये सब चीज़ बच्चे कैलकुलेटर से तो नहीं होना है कि आप चाहोगे ना 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 बार, कैलकुलेटर बीच में ही हैंग हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो इसमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करके करना पड़ेगा ताकि आपको हाँ दिख जाए कि हाँ एक नंबर छोटा है एक नंबर ग्रेटर है। ध्यान से देखना, ये 8 है ये 4 है, इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में आप बेस को सेम करोगे, बेस को आप बिल्कुल सेम बनाओगे, बेस को सेम बनाओगे कैसे, 8 को 2 में ले आओ, 8 का मतलब है 2 का पावर 3, पावर में 50, पावर के बीच में मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 150, यही काम यहाँ करना। 4 को लिखो 2 की पावर 2, पावर में 76, 2 की पावर मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12, 14 1 15, 152। अब ध्यान से देखो, ये 2 का मल्टीप्लाई कितना 150 बार, और ये क्या है 2 का मल्टीप्लाई कितने बार 152, 152 बार, ऑब्वियस है ये ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। सेकेंड नंबर, विच नंबर इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, सेकेंड वन इज ग्रेटर, 4 गुना होगा नहीं, ये 150 बार मल्टीप्लाई, ये 152 बार, मतलब एक बार और मल्टीप्लाई 2 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कुल मिलाकर 4 गुना हो जाएगा, इसका ये 4 से गुना है, इतना बड़ा है, ठीक है, ये भी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में आप देखो बेस में क्या है 2 3, बेस में क्या है 2 3, तो कभी भी आप 2 को और 3 को इक्वल नहीं कर पाओगे, तो बेस इक्वल नहीं होगा तो पावर इक्वल होगा। अब पावर में देखो फैक्टर क्या है, एक फैक्टर है कॉमन, पावर है 300, 300 मतलब 3 × 100, पावर है 200,
200, तो 2 इंटू 100, 100 कॉमन है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप पावर को इक्वल करोगे, क्योंकि पावर में कॉमन फैक्टर बनेगा 100। कैसे, देखो, जैसे 2 की पावर 300 है, तो आप इसको जैसे मर्जी लिख दो, 2 की पावर 3 ऐसे लिख दो 100, या 2 की पावर 100 और ऐसे लिख दो 3। दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों सही है। यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 300, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 300, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हमें पावर 100 कॉमन है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी, तो पावर में रखना चाहिए 100। इसीलिए ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखते हैं। ये देखो, 2 का पावर 3 ब्रैकेट 1 पावर 100, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही बात है। अब 2 का क्यूब, ये सोल्व कर लो, 2 का क्यूब कितना, 8 की पावर 100। और यही काम यहाँ भी करना, आप किसका, 3, ये जो लिखा हुआ है ना 3 की पावर, 3 की पावर 200, ये काम यहाँ करो, 3 का स्क्वायर और पावर में 100, पावर में 100 कॉमन आ रहा है, 3 का स्क्वायर कितना 9, अब पावर में 100। अब बताओ, आराम से कंपेरिजन हो रहा है। 8 का मल्टीप्लाई 100 बार, ये क्या है, 9 का मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई 100 बार, कौन ग्रेटर आएगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को जज करोगे। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है इस नोट में, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। लास्ट में कोई 2 नंबर अगर ऐसा दे दे तो कंपेयर करके ही आप स्मॉलर या ग्रेटर पता करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें ये जो नोट है आपका, नोट नंबर पहला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा, बाकी किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, 5 बार 6 बार तक पूछा ही होगा कम से कम। ठीक है, सीपीटी मिला के मैं बोल रहा हूँ, सीपीटी का पैटर्न जो था फाउंडेशन का, मतलब मैथ का, और जो फाउंडेशन का पैटर्न है, दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 10 बार पूछा होगा 12 बार, तो ये आप मत समझिएगा कि फाउंडेशन में कहाँ से पूछ लिया 12 बार, नहीं। तो सीपीटी वगैरह मिला करके मैं बता रहा हूँ आपको, फाउंडेशन मिला करके कितने बार पूछा है। तो ये आपका इंडिसेज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, इंडिसेज ही है, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो और भी ज़्यादा देर तक हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बट कोई ज़्यादा बेनिफिट उसमें है नहीं। कुछ हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, लेकिन चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये बुक में लिखा हुआ है और बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन है, एक देखिए, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ पर है माइनस का ये, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, इसका वैल्यू क्या होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है। ठीक है, ये बुक में है कि ये बताओ ये वैल्यू क्या होगा। और चलो मैं ऑप्शन में लिख लेता हूँ। ऑप्शन मान लो 1 दिया हुआ है, x लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार बस आप इस चीज़ को देख लीजिए, जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, 1/x दिया हुआ है या नॉन ऑफ दीज दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट का रोल होता है, ब्रैकेट के हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट का रोल होगा। इस स्मॉल ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे कैसे, पावर में -1 है तो इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल। याद करो, x की पावर -1 है तो क्या लिखेंगे, 1/x। यही टेक्निक लगाएंगे। तो पहले इसका क्या करेंगे, 1/x, फिर इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे। फिर आया जी मीडियम ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट में भी पावर क्या, -1, तो फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर जो बड़ा ब्रैकेट है उस पर भी क्या, -1, फिर उसको उल्टा कर देंगे। तो कुल मिला के यहाँ इन्वर्स, फिर एलसीएम, फिर इन्वर्स, फिर एलसीएम, अब फिर इन्वर्स। तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई शॉर्टकट काम नहीं करना है, कोई शॉर्टकट काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करोगे तब भी उतना ही टाइम लग जाएगा। आपको सर कुछ पुट कर देते हैं,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। एक बार निकाल लो। क्या देखो, ये ब्रैकेट 1 माइनस ये मीडियम ब्रैकेट फिर 1 माइनस। अब हम क्या करने जा रहे हैं ये देखो ऐसा करते हैं, ये देखो ये -1 ये -1। अब बताओ किसको लिखना बाकी रह गया। मैंने सब कुछ लिख दिया, बस इसको नहीं लिखा, ये पोर्शन को नहीं लिखा है। ध्यान पे देखना, ये पोर्शन छोड़ दिया ना। तो बताओ इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, पावर -1 है तो उल्टा करके लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे 1/1 माइनस x², ऐसे लिखेंगे। देखिए ठीक, क्यों, पावर -1 है ना तो उल्टा हो गया। अब चलो एलसीएम लो। फिर ये 1 माइनस इसको फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको भी ऐसे लिख रहा हूँ। देखो क्या किया मैंने, बस अब इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। 1 माइनस x², इसको ऊपर ले आओ तो 1 माइनस x² -1, और ये दोनों कैंसिल। चलो अगला स्टेप लिखते हैं 1 माइनस। अब क्या करेंगे, अब ये जो मीडियम ब्रैकेट है ना इस पे -1 है तो फिर इसको उल्टा करेंगे। नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। बताओ क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं। नीचे वाला चला गया ऊपर, ऊपर क्या बचा, -x² आ गया नीचे, और अब ये ब्रैकेट आएगा ये -1। ये वाला -1 कहाँ गया, ये वाला -1 कहाँ गया, इसको उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया तो खत्म हो गया, ये आ गया। चलो इसको लिखते हैं आगे 1। ये माइनस क्या कर दो, प्लस कर दो। 1 माइनस x², नीचे भी आया x², यहाँ पर -1। तो ये कुछ नहीं है, बस इनवर्स एलसीएम, फिर इनवर्स फिर एलसीएम। अब लो एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो बताओ बच्चे एलसीएम क्या होगा, नीचे आ गया x², ये x² यहाँ आ गया +1 माइनस x², ये दोनों कट गया, यहाँ -1। ठीक है, तो अब फाइनली क्या होगा, देखो इसको अच्छा बनाना है, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब फिर आप इसको इन्वर्स कर दो। 1/x² बचा, और यहाँ क्या -1, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उल्टा करेंगे तो x²। इसको उल्टा कर दिए तो ये आपका देखिए x² आ गया। तो एक एग्जैक्टली बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको ऐसे प्रोसेस करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए ठीक, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे है बुक में, तो उसको आप ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। मेन क्वेश्चन तो वही है जो मैंने आपको बताया था, नोट के थ्रू जो बता दिया था। अच्छा, अलजेब्रा में एक रिजल्ट और होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, क्लास 9th में एक रिजल्ट है, ये फार्मूला है, एक तरह का ना फार्मूला है। फार्मूला तो बहुत सारे हैं, बट ये फार्मूला है, क्या है देखो, अगर a + b + c का जोड़ 0 है, ठीक है, ये क्लास 9 में एक रिजल्ट है। ठीक है, इस चीज़ को देखो, अगर a + b + c का जो 0 है, देन ये फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3 × a × b × c। अगर तीन चीज़ का जोड़ 0 हो तो तीनों का क्यूब का जोड़ किसके इक्वल होगा, 3 × तीनों का मल्टीप्लाई। ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग बना भी सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला कैसे बना से करते हैं मैं बता देता हूँ। तरीका इसका ये है ना, a + b = क्या लिख दो, -c। इस c को उधर भेज दो। अगर a + b + c का जोड़ 0 है तो c को आप उधर भेज दीजिए, और इसी से ये रिजल्ट बनता है। कैसे बनता है चेक करो, ऐसा करो ना, क्यूब कर दो बोथ साइड। लिखने की जरूरत नहीं है इसको, आप बस एक बार देख लीजिए, मेन फार्मूला आप याद होना चाहिए, कभी ऐसा आपको दिख जाए तो यूज करना आना चाहिए। चलो क्यूब कर दो बोथ साइड, तो ये हो गया a + b का होल क्यूब, क्या होगा, a³ b³ 3ab ब्रैकेट में a + b इक्वल टू में क्या, -c³। भाई माइनस का क्यूब क्या होगा, -c³। ये a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब ध्यान पे देखो, ये a³
बी क्यूब, इस a प्लस बी की जगह क्या मैं c पुट कर सकता हूँ? यहाँ देखो, ये पुट कर दो 3ab, यहाँ पर माइनस सी पुट कर दो, माइनस सी, ये माइनस सी क्यूब है। अब ध्यान से देखो, ये निगेटिव में क्या है? निगेटिव में क्या है? 3abc, इधर भेज दो, इसको दाप ले आओ, तो देख लो रिजल्ट आ गया, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये माइनस का 3abc ना, राइट साइड भेज दो, राइट साइड भेज दो 3abc, ये रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट को हम लोग देखेंगे ऐसे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद हो तो अच्छा है, ठीक है। तो पॉज करके मैं, आप लिख लीजिएगा, लिखना है तो मैं हटा देता हूँ इसको, कोई यहाँ पर इसका डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अच्छा, अब इस रिजल्ट से रिलेटेड, इस रिजल्ट से रिलेटेड आपके सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और ये पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखना, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है? देन ये बताओ ये क्या होगा, ये बताओ ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स प्लस में सी क्यूब बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि ये क्या होगा। और चलो मैं ऐसा करता हूँ, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन है, आंसर होगा 3abc, दूसरा होगा ऑप्शन 3abcx, तीसरा होगा माइनस 3abcx, और फोर्थ मान लीजिए नन ऑफ दीज। ठीक बात है। तो क्या क्वेश्चन देखने के बाद अभी अभी आपको सामने रिजल्ट लिखा हुआ है, तो ये रिजल्ट स्टैक करना चाहिए। देखो क्या पूछा है, क्या दिया हुआ और क्या पूछा है। ये क्या गिवन है? तीन चीज का जोड़ 0। देख लो, ये पहला चीज, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन चीज का जोड़ 0 दिया है। अब फिर देखो क्या पूछा है, पूछा ये है पहला का क्यूब है, ये चेक करो, ये इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा, यही आएगा ए क्यूब, इसका क्यूब करोगे 3 कट गया, ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ये दूसरा का क्यूब, दूसरा का क्यूब ये रहा बी क्यूब, और ये पावर में 1/3, 3 कट जाएगा, और सी क्यूब। तो क्या दिया है? तीन चीज का जोड़ 0 दिया है, और क्या पूछा? पहला का क्यूब प्लस दूसरा का क्यूब प्लस तीसरा का क्यूब। तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या होना चाहिए? अगर ये तीन चीज का जोड़ 0 है तो पहला का क्यूब प्लस दूसरा का क्यूब प्लस तीसरा का क्यूब, ये क्या होगा? ये होगा 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा। कोई जरूरी नहीं कि आपको एबीसी में याद रखना है, ये तीन क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी है, समझो यहाँ पर ये तीन क्वांटिटी है, ए बी सी, तीन क्वांटिटी का जोड़ अगर 0 है तो पहला का क्यूब प्लस दूसरा क्यूब प्लस तीसरा क्यूब क्या होगा? 3 इंटू पहला क्वांटिटी प्लस दूसरा क्वांटिटी, प्लस नहीं, 3 इंटू पहला क्वांटिटी इंटू दूसरा क्वांटिटी इंटू तीसरा क्वांटिटी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी वही काम करोगे, क्या कहोगे? 3 इंटू, ये देखिए पहला क्वांटिटी 3 इंटू, ठीक, 3 इंटू पहला क्वांटिटी कितना? ए एक्स की पावर 2/3 इंटू में दूसरा क्वांटिटी बी 1/3, ठीक है, पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी तीसरा क्वांटिटी, इंटू में क्या होगा? तीसरा क्वांटिटी कितना है? सी, यही इसका आंसर होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना? तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, मल्टीप्लाई करो बच्चे तो क्या होगा? 3 ए बी सी तो आ ही रहा है, और गौर से देखो x की पावर कितना, तो x की पावर 2/3 और x की पावर 1/3, दोनों का बेस सेम है, तो पावर का ऐड करो, 2/3 प्लस 1/3 कितना? 1 आ गया। तो x कितना होगा? x होगा x की पावर 2/3 1/3, जोड़ दो तो 1 आ गया, तो आंसर होगा 3abc(x), ऑप्शन बी। तो ये एक क्वेश्चन जो है ICAI बुक में दिया हुआ है, और कभी पूछा तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी में एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा आपको देखना है कि क्वेश्चन ऐसे लिख लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी द एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन एक्स यहाँ पर ए स्क्वायर बी की पावर -1 सी की पावर -1 ऐसे इनटू ये बी स्क्वायर सी की पावर -1 ए की पावर -1 इनटू सी स्क्वायर ए की पावर -1 बी की पावर -1 माइनस में एक्स क्यूब द एक्सप्रेशन दिस रिड्यूसेज टू, ये लिखना रिड्यूसेज टू 0। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है बट तुरंत बनने वाला क्वेश्चन है। आपको ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना उसके हिसाब से यहाँ पर आप चलेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलो मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन है 0 1 2 नन ऑफ दिस। ठीक है, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो रिजल्ट का सीधा एग्जाम्पल है और ये जो क्वेश्चन है उस रिजल्ट का रिवर्स एग्जाम्पल है। दोनों तरह से होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन की तरह लेके चलते हैं। हम क्या देखेंगे कि अच्छा इन सब का मल्टीप्लाई माइनस में एक्स क्यूब रिड्यूसेज टू 0 का मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब क्या कहोगे, ये सब मल्टीप्लाई में है, तीनों मल्टीप्लाई में बच्चे, तो पावर क्या होगा ऐड। मैं पावर को ऐड करके लिख रहा हूँ। कैसे, तो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर के नीचे बी सी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। बताओ ये पावर -1 कहाँ आएगा, नीचे, तो ए स्क्वायर के नीचे बी सी प्लस ये मल्टीप्लाई में है ना तो ये प्लस कर दो। प्लस में कितना होगा, बी स्क्वायर के नीचे ए सी प्लस सी स्क्वायर के नीचे ए बी माइनस में क्या लिखा एक्स क्यूब इक्वल टू में कितना 0। यही बात लिखा हुआ है। मैंने सिंपली क्या किया है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इस पावर को ऐड कर दिया। बेस से में पावर ऐड हो गया, माइनस में एक्स क्यूब रिड्यूसेज टू 0 मतलब ये इक्वल टू 0 है, 0 को इक्वल लिख दिया बस। ये देखो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ और यहाँ पर लो एलसीएम। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा ए बी सी। यहाँ पर बी सी है, ए नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई ए से होगा तो क्या होगा ए क्यूब प्लस यहाँ पर ए सी है, बी नहीं है, इसका मल्टीप्लाई बी से होगा तो क्या आएगा बी क्यूब। यहाँ क्या आएगा सी क्यूब इक्वल टू में क्या लिख दो एक्स क्यूब। अब देखो LHS इक्वल टू RHS, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो ये देखो पावर भी इक्वल होगा, तो ये पावर इक्वल हो गया 3 के, ये 3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया 3ABC, ऐसा आ गया। अब ये रिजल्ट तो आपको देखा हुआ लगना चाहिए कि भाई क्यूब का जोड़ और 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी ऐसा कब होता है। तो देखो रिजल्ट क्या होता है, ये कब होता है बताओ, ये रिजल्ट कब होता है जब a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना होता है 0। मैंने बताया था ये क्वेश्चन रिवर्स में है। तो ये रिजल्ट आपको मिला तो आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो 0। ये क्वेश्चन पूछा, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कब होगा। तो आपने क्या देखा कि ये 0 कब होगा, तो ये 0 कब होगा जब ऐसा होगा, और ऐसा अगर होगा तभी ना जब a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना 0। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन हो गया आपका ए हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।
तो देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिख के करवा देता हूँ, जो मुझे लग रहा है एक बार बहुत पहले भी ये क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा हुआ था। देखो ऐसे ये ए लिखा, यहाँ पर 3 लिख दिया, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पर भी 3 लिख दिया, क्यूब रूट है, यहाँ पर सी और यहाँ पर क्यूब रूट लिख दिया, इनका जोड़ कितना है 0। ठीक है, ये लिख दिया। अब फिर क्या पूछा, फिर पूछा बताओ a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में, ये कुछ प्लानिंग करके ये पूछा हुआ था। तो ठीक है, और ये इसका क्यूब, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो, अब क्वेश्चन ये देखने में फिर और अजीब सा ही क्वेश्चन लग रहा है, बट आपको क्या दिखा कि 3 चीज का जोड़ 0 दिया हुआ है, तो हमें इस रिजल्ट का यूज करना चाहिए। फिर जो पूछा है उसको हम देखेंगे कि वो क्या बनता है नहीं बनता है, बट 3 चीज का जोड़ अगर आपको 0 दिया हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। आपने क्या देखा, क्वेश्चन देख लिया, क्या दिखा, पहला चीज दूसरा चीज तीसरा चीज का जोड़ 0 है। तो आप क्या कहोगे, जो रिजल्ट है वो लगा दो। क्या रिजल्ट है, पहला का क्यूब, बताओ इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये क्यूब रूट है ना, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा a प्लस दूसरा का क्यूब क्या आएगा b प्लस तीसरा का क्यूब क्या आएगा c। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, मतलब ये तीनों का मल्टीप्लाई और पावर में क्या आएगा क्यूब रूट। ये देखो, ठीक है, 3 चीज का जोड़ 0 है, तो क्या रिजल्ट है, पहला का क्यूब किया a प्लस दूसरा क्यूब b, इसका क्यूब करेंगे ना तो क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, प्लस तीसरा का क्यूब किया ये इक्वल टू में 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए बी सी का क्यूब रूट, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इतना ही कर सकते हैं कि जो पूछा है ना इसमें ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर दो। तो क्या पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह 3 का पावर 1/3 डिवाइड में क्या है, चलो डिवाइड में जो है ए बी सी, डिवाइड में क्या है ए बी सी। और ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते ताकि अच्छा सा आंसर आ जाए। मान लो यहाँ क्या किया, इन्होंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में इन सब के ऊपर थोड़ा सा और ऐसे बना दिया, मान लो a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3, ऐसे और थोड़ा सा मान लो डिजाइन को अच्छा बना दिया। पूछा कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन ये दिया हुआ वही चीज। तो आपको स्टैक कैसे होगा, जब भी कभी 3 चीज का जोड़ 0 दिख जाए तो आप अपना रिजल्ट लगा दो। क्या रिजल्ट है, पहला का क्यूब प्लस दूसरा क्यूब प्लस तीसरा क्यूब इक्वल टू में 3 इंटू फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, जो हमें निकालना है उसमें पुट कर रहे हैं। ये कितना दिया हुआ है 1/3 1/3 1/3, इस पूरे का क्या है, पूरे का होल क्यूब। थोड़ा सा आंसर ठीक ठाक आ जाए उसी हिसाब से, ये क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, बस जो रिजल्ट लिख दिया और इस ए बी सी का वैल्यू, ये वैल्यू उठा के इसमें यहाँ ऊपर लगा देंगे। ये लगा दिए, और आपको दिख रहा होगा ये तीनों बराबर है, कट गया, तो क्या बचा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना आ गया 27। तो इंडिसेज में ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इन सब का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, मतलब 10% 1% लगा लो। मेन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया हुआ है, शुरू का जो नोट बताया था 5 नोट घुमा के, वही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, बाकी बुक में और भी क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, और इसमें जो दिक्कत होगा उसको भी हम लोग अलग से नोट करेंगे।
तो इंडिसेस आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, और अगला क्लास हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 का जो लास्ट पार्ट है लॉगरिदम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी करते हैं।